17वीं शताब्दी से रंग बिखेरती पारंपरिक लोक चित्रकला फड़ पेंटिंग। राजस्थान के गांवों में लोक देवी देवताओं की कहानी सुनाती यहाँ की पारंपरिक लोक चित्रकला फड़ पेंटिंग। फड़ चित्रण का उदय मेवाड़ में 700 वर्ष पुराना माना जाता है। फड़ चित्रण एक साथ लोक नाट्य, गायन, वादन, साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का अनूठा मिश्रण है। ये चित्र केवल कलाकृति नहीं है बल्कि कला, संगीत व साहित्य की एक संपूर्ण संस्कृति है जिसे भोपा जनजाति गीतों में बांचते हैं। फड़ कहानी कहने का एक परंपरागत लोक माध्यम है। इस माध्यम से लोक देवता तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी आदि की कथाओं को भोपाओं द्वारा रात्रि में वाचन किया जाता है। इसी कला को देश विदेश में एक अलग ही पहचान दिलाई है भीलवाड़ा के जोशी परिवार ने, जो विगत 700 वर्षों से इसी चित्रकारी में लगा हुआ है। आज हम भी आ पहुंचे इसी परिवार से रूबरू होने, जहां हमारी मुलाकात हुई राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ख्यातनाम चित्रकार कल्याण जोशी से। इनके पिताजी श्रीलाल जोशी भी पद्मश्री, शिल्प गुरु, यूनेस्को आदि से सम्मानित कला पुरुष थे। आज भी पूरा जोशी परिवार इसी कला को संजोने में समर्पित है। चित्रकार कल्याण जोशी ने भगवान हनुमान की महिमा का बखान करने वाली हनुमान चालीसा को भी काल्पनिक चित्रों के माध्यम से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए कैनवास पर उकेरा है। साथ ही कोरोना महामारी, वीर योद्धाओं की गाथाओं के साथ साथ शादी, विवाह, वर्तमान घटना व कहानियों को कैनवास पर उतारने की मांग भी समय के साथ साथ बढ़ने लगी है। आजकल युवाओं में भी इस कला को सीखने की ललक देखने को मिल रही है। कई युवा इसे सीखने हर रोज यहाँ आते हैं। इसी कला की बारीकियों को जानने के लिए हमारे भीलवाड़ा संवाददाता लोकेश तिवारी ने इनसे विशेष बातचीत की। राजस्थान की लोक चित्रकला, एक लोक कला जिसे फड़ पेंटिंग, जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। भीलवाड़ा के जोशी परिवार इसमें पूरा लगा हुआ है। आइए बात करते हैं फड़ चित्रकार कल्याण जी जोशी से। सर, आप ये बताएंगे कि जो आप ये फड़ पेंटिंग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से करी? ये फड़ पेंटिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे परिवार की पारंपरिक लोक कला है जो सदियों से चली आ रही है। 700 साढ़े 700 सालों पहले से ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में चली आ रही है। जिसे मैंने मेरे पिताजी से सीखा, मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से सीखा था। इस तरह से मैं 30वीं पीढ़ी के रूप में आज इस कला को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चे भी इस काम को मेरे साथ मिल करके कर रहे हैं। सर, क्या है आखिरी फड़ कला, क्या चीज़ है? ये फड़ एक लोक कला है जो एक नैरेटिव आर्ट, कहानी चित्रों के ऊपर आधारित है और इसमें राजस्थान के लोक देवी देवताओं की गाथाओं के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, जो प्रमुखतया पाबूजी, देवनारायण, रामदेव जी और तेजा जी, ये 4 लोक देवता की गाथाएं प्रमुखता से बनाई जाती है। और लोगों के डिमांड के हिसाब से हम गोगा जी के ऊपर भी बनाते हैं, माता जी की फड़ भी बनाते हैं, वो लेकिन कम बनती है अपितु इनके जो मैंने बताया था। आपको बचपन से ही इस कला में निपुण है, बचपन से आप ये कला पेंटिंग करते हुए आ रहे हैं। अभी तक आपने लगभग कितनी और किन विषयों पर आपने पेंटिंग बनाई? देखिए, ऐसे तो याद नहीं कितने विषयों पे काम किया है, क्योंकि फड़ से मैंने शुरुआत करी थी जो कि मेरी परंपरागत आर्ट है। उसके बाद मैंने इसमें कई बदलाव किए हैं, कई समसामयिक विषयों के ऊपर, आज के परिवेश में भी कई फड़े बनाए हैं। ये मैं तकरीबन कई सालों से हमारे पिताजी के साथ प्रथम बार में जब हम लोग कलकत्ता गए थे एक प्रदर्शनी में, तब वहाँ पे एक वर्कशॉप में, जहाँ पे हमें 10 दिन के लिए वहाँ के बच्चों को सिखाना था, तो उस दौरान मैंने भी सीखा। क्योंकि जब वहाँ गुरुदेव साक्षात सब बच्चों को सिखाने के लिए ही बुलाया है। 10 दिन गर्मियों की सरला की बिड़ला जो है, बिड़ला घराने से हैं, उन्होंने वहाँ के एक मरुधारा करके एक संस्था खोली है जो मारवाड़ी लोगों की बच्चे, महिलाएं वो पेंटिंग सीखती है वहाँ पे। तो उसके अंदर मैंने एक सीखते सीखते एक नई तरह की विधा को किया और वो उस एग्जीबिशन में लगी और पहले ही एग्जीबिशन की शुरुआत में वो पेंटिंग लिखी थी। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार ये इस तरह का लोग काम पसंद करते हैं। तब से मेरे दिमाग में आया कि इसको कंटेम्प्रेरी, आप फड़ को थोड़ा सा हट करके लोक शैली को कायम रखते हुए आप कुछ नया बनाएंगे या नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू है। आप देश विदेश में बहुत सारी जगह घूम चुके हैं, तो एक भीलवाड़ा शहर से आप जब कि बाहर जाते हैं तो कैसा आप महसूस करते हैं कि यहाँ की जो शैली है, यहाँ की जो कला है, उसको आप बाहर चित्रण जो कर रहे हैं,
कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत गर्व महसूस होता है कि हम हमारे यहाँ की लोक कला को जाकर के वहाँ के लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उनका इंटरेस्ट है इसके प्रति, मतलब भारत की जो संस्कृति के प्रति उन लोगों का लगाव है, उनको समझने की उनकी ललक है, ये चीज़ देखने को मिली। और कई रिसर्च फेलो आते हैं वहाँ से, लोक कलाओं के ऊपर किताबें लिखते हैं, पाबू जी, देवनारायण, और कई रिसर्च वर्क भी हुआ इसके ऊपर विदेशों में। वो इसी वजह से कि लोगों को प्रचार प्रसार, इस कला का प्रचार प्रसार हुआ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। आपको बहुत सारे अवार्ड भी, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है और भी सारे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आपके पिता श्री जो श्रीलाल जोशी थे, उनको भी बहुत सारे पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसी कोई अनुभूति हुई है, आपको कोई अवार्ड मिला जिस समय आपको लगा हो कि हाँ वास्तव में मैंने अपने जोशी परिवार का कोई नाम रोशन किया है, ऐसा कोई क्षण? ऐसा क्षण तो खैर ज़िंदगी में आते रहते हैं, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ इस तरह का एक्सक्लूसिव जो डिफरेंट हटके तब। और दूसरा, पुरस्कार की रही बात, तो वो आपकी बरसों की मेहनत के ऊपर मिलता है, और मिलने के बाद गर्व भी होता है, अपनी कला पे होता है, अपने परिवार पे होता है, समाज पे होता है। आपने एक संस्थान भी चला रखी है जिसमें आपके बच्चे इस कला को आगे बढ़ाने के लिए हैं, वो किस तरह से ट्रेन करते हैं आप उनको? चित्रशाला पे जो आते हैं बच्चे सीखने के लिए, वो एज ए हॉबी आते हैं। हॉबी को कब वो अपने उसमें बदल लेते हैं, ये उसकी बच्चे को काम करने के देख कर के पता चल जाता है। कुछ बच्चे आते हैं एज ए हॉबी, गर्मियों में बहुत सारे बच्चे, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, कोई किस में जाता है। तो ऐसे कई IITian जो भीलवाड़ा से IITian हैं या बाहर विदेशों में रह रहे हैं, कई बच्चों ने यहाँ से फड़ पेंटिंग सीखी है। एक मेडिटेशन है ये। आप जब पेंटिंग करते हो या कोई भी विधा, ललित कला की विधा का आप रियाज करते हैं, तो एक तरह से वो मेडिटेशन है, क्योंकि उसमें एकाग्रचित होकर के ही किया जा सकता है। ऐसे खेल खेल में नहीं सीखा जाता है। सर, किन कलर का आप यूज़ में लेते हैं, किस तरह के कलर होते हैं यहाँ? ये कलर सब हम हाथ से बनाते हैं, और देसी रंग होते हैं जो बाज़ार में अवेलेबल है, जो कि महिलाएं पहले दीवारों पे मारने में, घर सजाने के रूप में जो कलर काम में लेते थे, गेरू, खड़िया, पेवड़ी, काजल, यही सारे प्राकृतिक रंग है जो परंपरा से चले आ रहे हैं। उनके साथ हम गोंद मिलाते हैं, जो कि गोंद इसका मीडियम है, उसके साथ मिक्स करके फिर अप्लाई करते हैं। अंतिम प्रश्न, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आजकल की इस मोबाइल की दुनिया से बाहर आएँ। मोबाइल के बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कला सीखो, नृत्य सीखो, म्यूजिक सीखो, बहुत सारी किताबें पढ़ो। तो इन बहुत सारी चीज़ों से आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप इस मोबाइल से तो पीछे जाएंगे ना। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रपति अवार्डेड कल्याण जी जोशी, जिन्होंने इस फड़ पेंटिंग का पूरे देश में नहीं विदेशों में भी नाम भीलवाड़ा का रोशन किया है। भीलवाड़ा से नवारा समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।